बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ के समरी के बारे में। ये सीरियल सी आपका चैप्टर नंबर 9 है और स्टोरी नंबर 3 है। पहली स्टोरी आपने पढ़ा होगा ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसे मनोहर मालवंकर ने लिखा है, और दूसरी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा द आर्टिस्ट, जिसे सीगा नोया ने लिखा है, और तीसरी स्टोरी जो अभी पढ़ने वाले हैं द अर्थ, जिसे एच.ई. बेट्स ने लिखा है। तो चलिए चलते हैं समरी की तरफ। लेकिन समरी स्टार्ट करने से पहले हम यह जानेंगे कि समरी लिखते कैसे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाउ टू राइट ए समरी। कोई भी समरी को लिखने के लिए 3 स्टेप में किया जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 मतलब शुरुआत कैसे करना है। गिव एन ऑसम स्टार्ट। सबसे पहले एक शानदार सी शुरुआत होनी चाहिए। वह कैसे? हाउ मेंशन द चैप्टर। चैप्टर के साथ आपको क्या करना है? तो चैप्टर का नाम लिखने के बाद आपको टाइप ऑफ द प्रोस उसी टाइम लिख देना है। एंड आफ्टर राइटर का नाम लिखना है। एंड देन एनी अचीवमेंट ऑफ द राइटर। एंड लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद फिर कौन सा टाइप का प्रोस है वो लिखना है, उसके बाद राइटर का नाम लिखना है, उसके बाद अचीवमेंट क्या था राइटर का वो लिखना है, एंड लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर, आखिर चैप्टर में कौन सी बात की गई है जो लिखना है। फिर स्टेप 2 ये अभी आपको समझाएंगे। उसके बाद देखते हैं स्टेप 3, लास्टली कंक्लूड योर समरी। मतलब समरी को कैसे कंक्लूड करना है, मतलब मालूम पड़ना चाहिए कि समरी यहाँ पे समाप्त होने वाला है। हाउ कैसे? जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क एंड द मैसेज ऑफ द चैप्टर एक्सेट्रा। मतलब राइटर का वर्क कैसा था, इन्होंने जो चैप्टर लिखा है द अर्थ, उनका इसमें क्या वर्क था, उन्होंने जो चैप्टर लिखा उसका क्या काम कैसा रहा, उन्होंने जो चैप्टर लिखा उनमें इनका क्या काम रहा, उन्होंने कौन कौन सी बातें की है इस चैप्टर में और कैसे बातें की है, और साथ ही मैसेज ऑफ द चैप्टर, मतलब चैप्टर में कोई ऐसा संदेश जो राइटर देना चाहते हैं। इज देयर एनी मैसेज विद द राइटर वांट टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट। फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया। अब बीच में कैसे करना होता है, समरी का बॉडी लिखना होता है। टेक एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट। शॉर्टकट में 2-3 पैराग्राफ लिखना है। यह कैसे होगा, इसके लिए आपको हर चैप्टर को पढ़ना होगा, तब समझ आएगा। ये भी हम देखेंगे जब हम ये स्टार्ट करेंगे द समरी किसका, द अर्थ का। आपको पता होगा कि जिस चैप्टर का हम समरी स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए द अर्थ, द अर्थ इसका थीम क्या है, मतलब इसका टाइप अप्रोच क्या है। यह एक शॉर्ट स्टोरी है, यह एक लघु कहानी है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर एच.ई. बेट्स हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1905 में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन जैसी सिटी में हुआ था इनका जन्म। और इनका देहांत कब हुआ, मतलब मृत्यु कब हुआ? 1974 में हुआ। इंग्लैंड के केंट की सिटी में हुआ था। और फिर इनका कुछ इंट्रोडक्शन स्पेशल देखते हैं। ही वॉज ए वेल एक्वेंटेड विथ इंग्लिश कंट्री साइड। वह भली भांति परिचित हैं इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों से। इंग्लिश कंट्री साइड इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों से, खासकर वहाँ के किसानों से। आल्सो वर्कड एज जर्नलिस्ट। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है। कौन? राइटर ने। और ये जो चैप्टर है द अर्थ है, इनका मुख्य कैरेक्टर कौन है? बेंजी। और जो राइटर के कुछ बुक्स हैं ये आपको याद कर लेना है। द पर्पल प्लेन, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, द जैकरेडा ट्री। ये जो तीनों बुक्स है इनमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा बुक हुआ? सेकंड नंबर वाला, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। बहुत ही फेमस हुआ था, इसलिए इसको पब्लिश किया गया था 1958 में। 1958 में इसको पब्लिश किया गया था। आपको इतना इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है। द अर्थ जो चैप्टर है इसके टाइप अप्रोच क्या है, इसका राइटर कौन है, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो किस तरह वर्क किए थे, ये चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन है, और इनके कुछ बुक्स है, ये आपको इतना याद कर लेना है। अब हम देखेंगे थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है? ए मैन एंड वाइफ है। मैन कौन? जॉनसन। ए मैन एंड वाइफ अनसक्सेसफुल इन फार्मिंग। जॉनसन और उनकी बेबी जो फार्मिंग होता है वो उनमें क्या होते हैं? अनसक्सेसफुल होते हैं, असफल होते हैं।
इसीलिए क्या करते हैं, सेट्स ऑफ देयर सिंपल सन इन कीपिंग हैंड्स, इसीलिए उन्होंने अपने साधारण से बेटे को क्या करवाते हैं, मुर्गी का फॉर्म खुलवाते हैं। ही प्रूव्स सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल, और वो जो लड़का होता है वो आश्चर्यजनक रूप से सफल साबित हो जाता है। मैरिज एंड इवेंचुअली टर्न्स हिज पेरेंट्स आउट ऑफ देयर होम, और वह खुद से क्या करता है, शादी कर लेता है और फिर अंततः अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। इस कहानी में खेती में असफल एक आदमी कॉन जॉनसन अपने साधारण से बेटे को पोल्ट्री के व्यापार में लगा देता है। वह आश्चर्यजनक रूप से सफल साबित होता है, शादी करता है और अंततः अपने माँ बाप को उनके घर से बाहर निकाल देता है। ये जो 2 लाइन है ये बहुत कुछ कहा जाता है यदि आप इसके गहराई से समझेंगे तो। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यह कहानी बहुत ही इमोशनल है, आप पढ़ेंगे तो हो सकता है एकाकतरा आंसू भी आ जाए, क्योंकि स्टोरी ही ऐसी है कि एक बेटा जो बहुत सिंपल रहता है उसे माँ बाप कामयाब करवा देते हैं, भले ही वह अपनी ज़िंदगी में अनसक्सेसफुल रहे हों, चाहे नाकामयाब रहे हों। फाइनली वह लड़का इतना शातिर हो जाता है कि वह अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है उस बुढ़ापे में। यही स्टोरी है पूरी कहानी में, 2 लाइन में यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जो थीम ऑफ द चैप्टर है यही। अब हम इस चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे, द अर्थ की समरी को पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 है। सबसे पहले हम देखेंगे पैराग्राफ 1। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई H.G. बेट्स। जो द अर्थ है ये चैप्टर है, यह एक लघु कहानी है जो किनके द्वारा लिखा गया है, H.G. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट नोवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लैंड। वह इंग्लैंड के एक महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। ग्रेट नोवेलिस्ट मतलब जो महान उपन्यासकार, और शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लैंड मतलब वह एक कहानीकार थे। इन दिस स्टोरी ही हैज़ शोन द लेजनेस ऑफ ए फादर। इस कहानी में उन्होंने एक पिता के आलस को दर्शाया है, शोन का मतलब दर्शाया है इस कहानी में। एंड द कनिंगनेस ऑफ ए सन, और इनका जो बेटा होता है उसके शातिर दिमाग को भी दर्शाया गया है। वह कैसे शुरू में कैसा होता है और लास्ट में कैसा हो जाता है, वहीं इस चैप्टर में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे पैराग्राफ 2। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द जॉनसन हाउस हु इज़ ए लेजी फार्मर। और कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है, जॉनसन के हाउस से, जॉनसन के घर से शुरू होती है जो एक आलसी किसान होता है। ऑल डैट ही हैड वाज ओनली ए पीस ऑफ लैंड। उसके पास केवल एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जॉनसन के पास। ही आल्सो हैड ए सन नेम्ड बेंजी। उसके पास उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम बेंजी होता है। वो क्या होता है, वेरी सिंपल, इंट्रोवर्ट एंड एबनॉर्मल होता है। वह बहुत ही साधारण होता है, अंतर्मुखी होता है और असामान्य होता है। ही इज़ नॉट लाइक अदर्स, वह दूसरों के जैसा नहीं होता है। सो हिज फादर टेक्स हिम टू ए डॉक्टर हु सजेस्ट्स देम ए बिजनेस फॉर बंजी। इसीलिए उसको पिता होते हैं जॉनसन उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जो उन लोगों को बेंजी के लिए एक व्यवसाय का सुझाव करते हैं। पैराग्राफ 2 और 3 ये आपका चैप्टर का बॉडी होता है जो आपको पढ़कर समझना पड़ेगा, जो मैं इधर समझा रहा हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब हम देखेंगे पैराग्राफ 3। वी विल सी पैराग्राफ 3। एज द बिजनेस स्टार्ट्स थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। और उनका जो लड़का हुआ, जॉनसन के लड़का बेंजी, उसका काम और बिजनेस में क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा। कारोबार शुरू होते ही चीज़ें बदलने लगी। थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। हिज बिजनेस डेवलप्स बाई लीप्स एंड बॉन्ड्स। उसके व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रही। मैं मतलब दिन पे दिन वो क्या होता गया, डेवलपमेंट होता गया उसके बिजनेस में। ही हैज़ हिज न्यू फार्म नाउ। उसके पास अब खुद का नया फार्म होता है, ऑन ट्रक होता है, ऑन बिल्डिंग होता है एंड ऑन लैंड नाउ। खुद का ट्रक होता है, खुद का घर होता है और खुद का ज़मीन होता है। ही बिकम्स द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी। वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है अपने बिजनेस से। फॉर हिम हिज बिजनेस इज एवरीथिंग। उसके लिए अब व्यवसाय ही सब कुछ था। विदाउट हिज पेरेंट्स कंसेंट ही गेट मैरिड टू फ्लोरेंस हु इज
मेड सर्वेंट। और अपने जो बेंजी होता है वह अपने पिता के सहमति के बिना ही वह अपने शादी कर लेता है किससे, फ्लोरेंस से, जो उसकी नौकरानी होती है। अब हम देखेंगे फाइनल पैराग्राफ नंबर 4। यहाँ पे ऐसा आपको लिखना है कि जैसे लगना चाहिए कि समरी यहाँ पे समाप्त होने वाला है। पैराग्राफ 4, नाउ बेंजी इज नॉट सिंपल माइंडेड। अब बेंजी अब साधारण नहीं रह गया था। हिज माइंड इज डेवलप्ड फुल ऑफ कनिंगनेस। उसका दिमाग विकसित हो चुका था, फुल ऑफ कनिंगनेस, और वह इतना सातिर हो चुका था, बहुत सातिर अब हो चुका था। उसका दिमाग अब विकसित हो चुका था, फुल ऑफ कनिंगनेस, और सातिर पूरी तरह से हो चुका था। ही टेल्स द पेरेंट्स टू एडजस्ट विथ फ्लोरेंस। वह फ्लोरेंस के साथ एडजस्ट करने को बोलता है अपने पेरेंट को, और वो नहीं होते हैं तो क्या करता है, एंड फाइनली ही थ्रोस देम अवे फ्रॉम होम एंड कम बैक लिविंग देम टू ऑन ए स्ट्रेंज पाथ। और अंत में क्या करता है, वह अपने घर से निकाल देता है अपने माँ बाप को और अजनबी रास्ते पर छोड़ देता है, लिविंग ऑन ए स्ट्रेंज पाथ। यह जो स्टोरी है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। यही था आपका द अर्थ का समरी। उम्मीद करता हूँ यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।